दोस्तों, आज की कहानी है। अरे बहू, लाओ मैं तुम्हारे सिर में तेल ठोक देती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। रेवती को अब पूरी तरह से समझ में आ गया कि उसको क्या करना है और वो चादर तान कर नीचे होकर सो गई। सुबह जैसे ही सोकर उठी, सासू माँ भी उठी चुकी थी और रेवती उनको देखकर बोली, मम्मी जी जरा आज आप पापा जी और अपनी बेड टी बना लीजिए, मेरा कुछ सिर दुख सा रहा है, मैं थोड़ा आराम करूंगी। अरे बहू, लाओ मैं तुम्हारे सिर में तेल ठोक देती हूँ, अभी फटाफट ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, आप जरा बस सही का देख लीजिए, बाकी मैं थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक ही हो जाऊंगी। इतना कहकर रेवती ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अरे बहू, चाय तो पी लेती, मनो कामिनी आवाज लगाती रह गई और तब तक रेवती दरवाजा बंद कर चुकी थी। मनो कामिनी ने बहुत खुश होकर फटाफट 2 कप चाय बनाई और रविंदर के साथ बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगी। थोड़ी ही देर बाद रेवती नहा धोकर तैयार होकर आ गई। बहू, तुम्हारा सिर दर्द कैसा है? मम्मी जी, अब तो अच्छा लग रहा है, दिन भर तो काम करती रहती हो तो सिर दर्द तो हो ही जाएगा। बैठ बहू, मैं आज तुमको अपने हाथ की चाय पिलाती हूँ, मनोकामिनी सियाकर बोली। जी मम्मी जी, और रेवती बिना किसी ना नुकर के चुपचाप बैठ गई। वाह मम्मी जी, आज बहुत दिनों बाद आपके हाथों की चाय पीकर मजा आ गया। मम्मी जी, आज बारिश भी हो रही है और तन्मय भी घर पर है, क्या नाश्ता बनाऊं जो तुम्हें उन्हें बहुत पसंद हो? आपको तो उनकी सारी ही पसंद नापसंद पता होगी। रेवती ने बाद के शब्दों पर जोर देकर कहा। अरे बहू, तन्मय को तो बारिश में मेरे हाथ के प्याज के पकोड़े बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, क्या मैं बनाऊं बहू? आज मनोकामिनी सेकते हुए बोली। हाँ मम्मी जी, जरूर, तन्मय भी खुश हो जाएंगे और प्याज के पकोड़े तो मुझको भी बहुत पसंद है, आज आप ही बनाइए पकोड़े। रेवती ने महसूस किया कि सासू माँ के खुद पकोड़े बनाने के नाम पर एक अनोखी खुशी की चमक फैल गई। अब तो दोपहर के खाने में भी रेवती ने सासू माँ की सहायता किसी न किसी बहाने ले ही ली। कल तक जो मनोकामिनी बुझी बुझी सी थी, आज वह लगातार काम करते हुए सीख रही थी और रेवती को हर सामान बनाने के लिए समझा रही थी, प्रेरित कर रही थी। चलिए जानते हैं कि मनोकामिनी कल तक बुझी बुझी क्यों थी। मनोकामिनी अपने पति रविंदर के साथ बेटे बहू के घर पहली बार रहने के लिए आई थी। बहू भी शादी के बाद तन्मय की नौकरी के कारण साथ में नहीं रह पाई थी तो बहुत मन कर रहा था कि थोड़े दिन तो बहू के पास जाकर उसका लाड़ सा कर ले, लेकिन ये क्या, बहू तो किसी काम में हाथ ही नहीं लगाने दे रही थी। मनोकामिनी कोई भी काम करने के लिए कहती और रेवती उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती बैठा आती। मनोकामिनी का मन मायूस हो जाता। क्या मम्मी जी, घर पर तो आप सारा काम अकेले करती ही हैं, यहाँ पर भी करेगी? अरे बहू के साथ तो आराम कर लीजिए। और मनोकामिनी का चेहरा तुरंत उतर जाता और वह मन मार कर बैठ जाती। शायद बहू जताना चाहती है कि ये घर उसका है और इधर रेवती
समझ ही नहीं पा रही थी मनोकामिनी की उदासी का कारण। तभी कल रात ननद रानी का फोन आया और भाभी कैसी सह रही है मम्मी के साथ, खूब मजा आ रहा होगा, मम्मी तो बहुत ज़्यादा खुश होगी आपके साथ। आखिर वो अपनी दुलारी बहू के पास जो गई है। नविका मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ दीदी, मम्मी को तो सारा सामान हाथ में पकड़ाती हूँ, रसोई का कोई काम भी नहीं करने देती, लेकिन फिर भी मम्मी जी का चेहरा बुझा बुझा सा ही रहता है, खुश लगती ही नहीं है बिल्कुल। मैं तो सोचती थी कि मम्मी आएगी तो यहाँ बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, लेकिन मुझको लगता है कि उनको यह अच्छा ही नहीं लग रहा। रेवती मायूस होकर बोली, भाभी बस आपने कर दी ना यही गलती। असल में मम्मी को रसोई का काम करने का बहुत शौक है और वो मुझसे कह भी रही थी कि जब मैं बहू के पास जाऊंगी तो उसको अपने हाथों से खूब बढ़िया बढ़िया बनाकर खिलाऊंगी, क्योंकि यहाँ तो मैं उसका लाड सा बिल्कुल कर ही नहीं पाई और आप उनको रसोई में घुसने भी नहीं देती। मैंने तो बचपन से ही देखा कि मम्मी को तरह तरह के खाना पीना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है और वो हम लोगों से पूछ कर कुछ ना कुछ बनाती ही रहती थी। आपको पता, आपके नंदू साहब तो मम्मी की पाक कला के दीवाने हैं। कहते हैं कि जो स्वाद मम्मी जी के हाथों में है वो तुम्हारे हाथों में नहीं है। नविका समझाते हुए बोली, बस आप उनको रसोई का काम करने दीजिए, देखिएगा कि कितनी ज़्यादा खुश रहती हैं वो, क्योंकि रसोई उनकी कर्म स्थली है और उनको वही आनंद आता है। अगर आप उनको रसोई में सब काम खुद करने देगी तो उनको उस घर में अपनापन भी महसूस हो गया। जी मैंने तो इस तरह से बिल्कुल सोचा ही नहीं, ये तो मैं सचमुच गलती कर रही थी। बस तभी से रेवती को समझ में आ गया और उसने संकल्प लिया कि मम्मी जी को उनके दिल के हर अरमान खुलकर पूरे करने दो, उनका जो जी चाहे बनाए सबको खिलाए, क्योंकि ये उनका अपना खुद का घर है। और आज तो सचमुच मनोकामिनी सुबह से बहुत सहक रही थी और रेवती भी उनको खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी।